दोस्तों, अगर आपके भी शरीर पर अनवांटेड हेयर है, क्योंकि हमारी बॉडी पर अनवांटेड हेयर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैक्सिंग करें, हेयर रिमूवर का यूज़ करें या फिर रेजर का यूज़ करें, तो इन सब से बचने के लिए मैं आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि एकदम हर्बल है और आप इसे इजी तरीके से घर पर बना सकते हैं, घरेलू तरीके से इसको बना सकते हैं और घर में बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस रेमेडी को यूज करने से जो हमारे अनवांटेड हेयर होते हैं वो बहुत ज्यादा देरी से आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करते, क्योंकि ये जो रेमेडी है ये हमारे बॉडी में जितने भी हेयर्स होते हैं इस तरीके के, चाहे वो चिन पर हो, हाथ पैरों पर हो या फिर दाढ़ी मूछी कभी कभी फीमेल्स के भी होती हैं, तो उन सबको हटाने का बहुत ही शानदार सा तरीका लेकर आई हूँ। और ये आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ भी मिलेगा कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने शरीर के अनवांटेड हेयर्स को हटा सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे और इस बर्तन में डाल देंगे पानी। पानी को हम यहाँ पर गर्म करने वाले हैं। मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। छोटा सा एक गहरा बर्तन ले लेंगे स्टील का और मैंने यहाँ पर लगभग 5 से 6 चम्मच पानी डाले हैं। तो जो पानी हम ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चीनी लेंगे। तो जैसे मैंने अगर 5 चम्मच पानी लिया है तो इसमें हम 1.5 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे। जो आपकी चम्मच है वो बड़ी है तो आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मल टीस्पून यूज किया है, तो हम 2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्लेम को सिम रखेंगे, अभी चीनी को घुलने तक पकाएंगे। ये जो पानी और चीनी का रेशियो है ये आपको जितना बताया गया है उतना ही सटीक रखना है, नहीं तो हम जो रेमेडी बना रहे हैं वो पूरी तरह से असर नहीं करेगी और फिर आप लोग शिकायत करते हैं, कंप्लेन आती है वीडियो में कि रेमेडी ने असर नहीं किया। तो जिस तरीके से जैसे बताया जाए वैसे ही आपको ये काम करना है। अब इसके बाद से जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो होगी हनी, यानी कि शहद। हमारे आपके घर में, सबके घर में शहद मिल जाती है, तो मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून भर के शहद ली है। बहुत ज्यादा शहद नहीं चाहिए, सिर्फ ½ टीस्पून हम ले रहे हैं। शहद को इस पानी में डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अब हमारा ये जो सिरप टाइप की चीज है इसको हम पकाएंगे एकदम सिम फ्लेम पर। सिम फ्लेम पर जब इसको थोड़ा सा पका लेंगे 2 मिनट के लिए, तब हम जो लास्ट चीज ऐड कर रहे हैं वो है नींबू का रस। नींबू का रस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको इसे डालना ही डालना है। ये कोई ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपको नींबू का रस लेना है 1 चम्मच भर के। नींबू के रस के डालने के बाद इस सिरप को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि ये पक कर 1/4 हिस्सा इसका कम ना हो जाए, या फिर जैसे आपको दिख रहा है बर्तन में ये साइड साइड से चिपक रहे हैं, बुलबुले से बन रहे हैं, वैसे ना बनने लगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा और जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से सिम फ्लेम पर हमको इसको चला चला कर पकाते रहना है। बीच बीच में इसको चलाते रहें। और अभी मैं बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी जो बना रही हूँ, आप चाहे अगर आपको ये असर करता है, आपको ये रेमेडी अच्छी लगती है, तो आप इसकी ज्यादा क्वांटिटी भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इस सिरप को अच्छे से पका लिया है। इसे पकाने में कुल 5 से 7 मिनट लगते हैं। अब मैं क्या करूंगी, गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और हमारा ये जो सिरप है, जो मिक्सचर है, इसको हम पहले अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें जो एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से हमारे जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो निकलना बंद होते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ खत्म होती है। और ये जो लास्ट चीज है वो दोस्तों वो है नमक। घर में हमारे जिस नमक का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है। तो जितनी चीनी ली है उतना ही लगभग हम यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, पैरों पर इस तरह के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस तरह के हेयर्स होते हैं बड़े बड़े। इसके लिए हमें वैक्सिंग ही कराना पड़ता है और कभी कभी इनकी वजह से क्या होता है कि लेगिंग्स वगैरह पहनते समय बाल तोड़ भी हो जाते हैं, जिससे दाने हो जाते हैं, पस भी आने लगता है। तो वैक्सिंग से, रेजर से या फिर किसी हेयर रिमूवल प्रोसेस से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा नुस्खा मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम मिक्सचर को चाहे हाथों से चाहे स्पून से ही, जहां पर के बाल आपको उखाड़ने हैं, जहां के बाल आपको हटाने हैं, वहां पर इस मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई करिए। मैं स्पून से डाल रही थी पर थोड़ा सा ये जो है लिक्विड सा है, तो अभी ये थोड़ा सा निकल कर गिर रहा था, तो फिर मैंने हाथों से लगाया है। हाथों से भी हम बहुत ही अच्छे से इसको लगा सकते हैं। आप इसको किसी कॉटन से भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से अप्लाई करिए। 2 से 3 लेयर्स हम इसकी अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही करते आप देखेंगे कि स्किन में ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो शुगर सिरप है ये बॉडी से चिपकते ही और भी ज्यादा हार्ड सा होने लगता है। इसको लगाने के बाद हमें इसे कम से कम 15 मिनट तक छोड़ना है। 15 मिनट से बिल्कुल भी कम टाइम मत दीजिएगा दोस्तों,
कम से कम 15 मिनट तो देना ही देना है, बाकी आप इसे 20 मिनट भी दे सकते हैं। 15 मिनट लगाकर इसको छोड़ दीजिए, अपने काम करते रहिए। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे जो ये सिरप हमने लगाया था ये अभी हल्का सा ड्राई हो चुका है। ये पूरा तो नहीं सूखता, लेकिन हाँ इस स्टेज पर आ जाता है कि जब ये ड्राई हो जाए। इसके बाद से आपको एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन को हल्का सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद आप इसी कॉटन से हल्का सा जो है इसको रब करते हुए निकालने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बाल हैं वो इस कॉटन में आ जाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों हेयर ग्रोथ को रोकने का। ये देखिए आपके सामने ही रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको कॉटन को थोड़ा क्लोज भी करके दिखाऊंगी कि कैसे हमारे इस कॉटन में बाल निकलने शुरू हो चुके हैं। एक्चुअली हमने इसमें जो यहाँ पर जिस नमक का इस्तेमाल किया है उस नमक की वजह से हमारे हेयर्स जो है जड़ से टूटने लगते हैं। इस सिरप को लगाने के बाद जब हम 15 मिनट इसको छोड़ते हैं तो ये जड़ से बाल को उखाड़ लेता है, यानी कि जड़ से ही ये बाल निकल जाते हैं। और जैसे ही हम इसको किसी कपड़े या कॉटन से निकालते हैं तो ये हमारे कॉटन में आ जाता है। अभी आपको सामने लाइव रिजल्ट दिख रहा है कि कितना बढ़िया तरीके से इस शुगर सिरप की मदद से हम अपने अनवांटेड हेयर को क्लीन कर सकते हैं घर पर ही, बहुत इजी तरीके से। बस थोड़ा सा इसको लगा कर रखना होगा। इसको जब भी आप लगाइए तो आप अपने बाकी के काम करते रहिए और इसको इजी तरीके से सुखा लीजिए। अभी देखिए आपके सामने ही दिख रहा है कि जो पैर मैंने दिखाया था जिस पर बाल बहुत ज्यादा थे, अभी आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया तरीके से इस होम रेमेडी से हमारे सारे बाल निकलकर इस कॉटन में आ चुके हैं। आपको कॉटन की हालत भी दिख रही होगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो बालों की ग्रोथ होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाती है या खत्म सी हो जाती है। और इन हेयर्स को बहुत इजी तरीके से 15-20 दिन पर एक बार आप घर में क्लीन कर सकते हैं। इस रेमेडी का फायदा यही है कि ये हेयर्स की ग्रोथ को कम करता है। सिरप को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये जड़ों को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है, जिससे हमारे जो बाल हैं वो जड़ों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और ये जो हमारी रेमेडी है इसे आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फेस पर यूज कर रहे हैं तो नींबू के इस्तेमाल कम करिएगा, और हाथ पैरों पर कर रहे हैं तो नींबू का इस्तेमाल आप जितना मैंने बताया है उतना ही कर सकते हैं। फेस के लिए आप नींबू की मात्रा को थोड़ा सा कम रखिए। अभी आप देख रहे हैं पैर बिल्कुल साफ हो चुके हैं। जहां जहां पर मैंने सिरप को अप्लाई किया था पैर हमारे बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। ना ही कोई रैशेज है, ना ही कोई लाली है, बहुत ही अच्छे क्लीन एंड क्लियर हो चुके हैं। होप करती हूँ मेरा ये फॉर्मूला आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।